द बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ गाजीपुर के विशनपुरा नौनहरा ग्राम सभा में और यहाँ पर एक संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आवश्यकता क्यों पड़ी सर? देखिए, इसमें जो विषय है, जैसे भारतीय संविधान खतरे में क्यों है, क्रीमी लेयर के ऊपर को लेकर के जो अभी फैसला दिया है, बीजेपी ने दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो ये ऐसे बिंदु हैं जो आजकल ज्वलंत मुद्दे हैं। इनको लेकर के पूरा देश परेशान है। तो यहाँ पर जो विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध आदि जो उनकी टीम है, उन्होंने संगीत के माध्यम से लोग संगीत दिखा करके लोगों को किया कि भाई संगीत में कार्यक्रम रहेगा, साथ में वक्ताओं को भी बुलाया और उसमें ये मैसेज दिया लोग संगीत को भी एंजॉय कीजिए और साथ में वक्ताओं के माध्यम से इस टॉपिक पर आप विचार सुन करके जाइए। आपका भविष्य खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो उसको कैसे बचाया जाए, कैसे अपनी सरकार बनाई जाए, इस बिंदु पे तमाम जगह से, अलग अलग जगह से बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलवाया गया है। इस भारत देश में कुछ लोग हैं जो पैदा होते ही 100% आरक्षण उनको मिल जाता है और कुछ लोग जो बाबा साहब संविधान में दिए हैं वही उनका कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? इनका फोटो ले लो। फोटो देखिए, ये बात बिल्कुल जायज़ है आपकी, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। जिनके हाथ में सत्ता होती है उनको आरक्षण कौन देगा? इसीलिए साहब कांशीराम कहते थे कि हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है, मतलब सत्ता में पहुंचना है। तो सत्ता के माध्यम से वो लोग सारे अधिकारों को खुद खा ले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है, इसके कारण ये है कि उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में व्यवस्था है। जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम मांगने वाले नहीं देने वाले बनेंगे, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगभग 4 बार बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भी आई, लेकिन क्या कारण रहा सर कि अभी 2024 को लोकसभा चुनाव में एकदम ग्राफ एक भी सीट नहीं निकाल पाई? उसमें ये थी कि हमने इंटेलेक्चुअल लोगों को इग्नोर कर दिया था। बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इसका मतलब उनके पास बहुत कुछ था। साहब कांशीराम ने उनको बामसेब के नाम से इकट्ठा करके उनको जो है ना बीजेपी कांग्रेस में गई हुई वोट को बसपा में वापस मंगाया। जब हमने उनको इग्नोर कर दिया तो वो बसपा की वोट को अन्य पार्टी में शिफ्ट करने लगे। तो अगर हमारा नुकसान हुआ है तो उसकी वजह ये है कि हमने इंटेलेक्चुअल वर्ग को इग्नोर कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले एक स्लोगन आया सर कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो बहन बेटियों के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चाहे क्या कहते हैं कोलकाता की घटना हो, चाहे क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जिस महिला ने क्या कहते हैं ये स्लोगन दिया है कि लड़की हम लड़ सकते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट या कोई बयान नहीं आता। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो दिखावा है, क्योंकि वो पीड़ित समाज से ताल्लुकात नहीं रखती। दर्द को वही समझ सकता है जिस समाज में उस समाज में पैदा हुआ है, पीड़ित परिवार। तो इसलिए जो है वो दिखावटीपना था। उनका समाज तो इस घटना को घटने वाला है, लेकिन समाज से ताल्लुकात रखते हैं जिसमें ये घटना घटी जाती है, जो पीड़ित परिवार जो पक्ष होता है। तो इसलिए टिप्पणा था, सच्चाई बहन जी के साथ है। इस भारत देश में सर क्या कहते हैं 4th क्लास चपरासी के लिए नौकरी के लिए कहते हैं एग्जाम का आयोजन किया जाता है, वहीं IAS PCS और जज बनने के लिए डायरेक्ट लेटर एंट्री के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा भर्ती किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो सत्ता में है, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मिशन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं सर, लोगों का कहना है कि क्या कहते हैं आजकल युवाओं को मिशन और मूवमेंट के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, बच्चों को कैडर मिलना बंद हो गया है। हम कैडर देंगे और उन लोगों को फिर अवेयर करेंगे मूवमेंट के प्रति, तो हम लोग फिर से प्रयास करेंगे साहब कांशीराम को कैडर देने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि साथियों, हमें इस मूवमेंट को फिर से खड़ा को हताश नहीं होना है। फिर से इस मूवमेंट को खड़ा करके हम लोग इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, अभी हमारे साथ जयप्रकाश जी थे, बातचीत किया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।